हाय फ्रेंड, वेलकम टू द टैक्स अपडेट। आइए देखते हैं न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर एनआरआई के लिए टैक्स के प्रोविजन में क्या चेंजेस किए गए हैं, उसके रेसिडेंशियल रूल्स में क्या चेंजेस किए हैं। देखिए, अगर इंडिया में कोई अगर रेसिडेंट है एज पर इनकम टैक्स लॉ के अनुसार, तो उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। फॉरेन में कमाया हुआ इनकम, इंडिया में कमाया हुआ इनकम, सब इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो अब रेजिडेंट का जो डेफिनेशन है उसमें जो देखिए चेंजेस जो हैं वो भी हम यहाँ बताएंगे। तो इनकम टैक्स बिल 2025 के सेक्शन 6 के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर 182 डेज और मोर टैक्स ईयर में इंडिया में हो या फिर 60 डेज और मोर टैक्स पीरियड में टैक्स ईयर में इंडिया में हो एंड 365 डेज और मोर इन द 4 ईयर प्रीसीडिंग सच टैक्स ईयर हो तो रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर मतलब जॉब करता है या बिजनेस करता है, जो भी करता है, तो और कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया इन एनी टैक्स ईयर, तो उसके केस में यहाँ पर बोला गया है कि 60 डेज को कंसीडर किया जाएगा 120 डेज। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर उसके इंडिया में जो टोटल इनकम जो है 15 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर उसका अर्निंग है इंडिया में अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो रेजिडेंट समझा जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है और या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में विजिट पे आता है, 15 लाख से ज़्यादा उसका इंडियन इनकम है, इंडिया में कमाया हुआ इनकम टोटल इनकम है, तो उसके केस में जो 60 डेज़ का पीरियड है जो 120 डेज़ कंसिडर 120 डेज़ होगा रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए। तो क्या रेसिडेंस, चूँकि रेजिडेंट अगर होगा तो उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो ये चेंजेस यहाँ पर टैक्स लॉ के अंदर किया गया है। इसके अलावा एक और भी प्रोविज़न है सब सेक्शन 7, जहाँ डीम्ड रेजिडेंट की बात की गई है, जहाँ पर कहा गया है कि अगर मान लीजिए क्राइटेरिया जो ऊपर वाला जो डेज़ वाले कैलकुलेशन है अगर इसमें फॉल नहीं करता है कोई, तो कोई भी अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है और अगर कहीं बाहर की कंट्री में टैक्सेबल नहीं है, उसका टोटल इनकम इंडिया में एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज़ है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर है अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, तो डीम रेजिडेंट समझा जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोविज़न यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो ये नॉन रेजिडेंट के रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए प्रोविज़न जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर रखा गया वो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली चेक कर सकता हूँ। थैंक यू।